क्या आपने कभी ऐसे इंसान का सामना किया है जो हमेशा आपकी ऊर्जा चूस लेता है, जो हर समय नेगेटिव होता है, आपको नीचा दिखाता है या फिर हर चीज में दोष निकालता है? ऐसे लोग ही कहलाते हैं टॉक्सिक पीपल, यानी जहरीले लोग। लेकिन सवाल है, उनसे निपटा कैसे जाए? स्टोइक फिलॉसफी यानी स्टोइक दर्शन हमें ऐसे लोगों से शांतिपूर्वक और बुद्धिमानी से निपटने की 13 शक्तिशाली तकनीकें सिखाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए टॉक्सिक लोगों से खुद को बचा सकते हैं, वो भी बिना झगड़े, बिना गुस्से और बिना अपराध बोध के। चलिए शुरू करते हैं 13 स्टोइक टेक्निक्स टू डील विद टॉक्सिक पीपल। पहला, स्वीकार करो कि लोग जैसे हैं वैसे ही होंगे। एक्सेप्टेंस। स्टोइक्स कहते हैं तुम बाहरी चीजों को नहीं बदल सकते, केवल अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हो। अगर कोई लगातार शिकायत करता है, दूसरों को दोष देता है या आलोचना करता है, तो उसे बदलने की कोशिश मत करो। उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह है। क्यों? क्योंकि कोशिश करके भी तुम किसी की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि उसकी बातों को खुद पर असर न होने दो। सेनेका कहते हैं, हम जिस टॉक्सिक भोजन से बचते हैं, वैसे ही हमें टॉक्सिक इंसानों से भी बचना चाहिए। पहचानो कि कौन है जो तुम्हें ऊर्जा देता है और कौन है जो तुम्हारा आत्मविश्वास खा जाता है। दूसरा, अपने नियंत्रण को पहचानो। डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। एपिक्टेटस कहते हैं, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं, कुछ नहीं। जहरीले लोग हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन हम कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह हमारे नियंत्रण में है। इस बात का एहसास ही तुम्हें मानसिक शक्ति देगा। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जब तुम सुबह उठते हो तो मान लो कि तुम्हें मूर्ख, स्वार्थी और बेईमान लोग मिलेंगे। स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि दुनिया बदल जाएगी, ये कहता है कि तुम अपने रिएक्शन को बदल सकते हो, तुम अपने दिमाग की शांति को बचा सकते हो। तीसरा, प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरो। पॉज बिफोर रिएक्टिंग। जब कोई आपको ट्रिगर करता है, तुरंत जवाब मत दो। स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हें हमेशा प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। रुको, सोचो और फिर जवाब दो, वो भी शांति और विवेक के साथ। टॉक्सिक लोग प्रोवोक करेंगे, बातों से, हरकतों से, पर अगर तुम रिएक्ट करोगे तो तुम उनके जाल में फंस गए। एपिक्टेटस कहते हैं, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। उनकी नेगेटिविटी को कंज्यूम मत करो, ऑब्जर्व करो, आंसर मत दो। चौथा, अपमान को व्यक्तिगत मत लो। डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है तो सोचो, क्या वो तुम्हारी सच्चाई है या उसकी खुद की समस्याएं? ज्यादातर लोग तुम्हें नहीं बल्कि अपनी कुंठा निकाल रहे होते हैं। स्टोइक बनो, शांत और स्थिर। कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब होता है। टॉक्सिक लोग आपकी प्रतिक्रिया से जीते हैं। जब आप रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हो, वो धीरे धीरे अपना पावर खो देते हैं। एपिक्टेटस ने कहा, अगर कोई तुम्हें गाली दे तो सोचो, क्या वो सच कह रहा है? अगर हां तो सुधारो, अगर नहीं तो छोड़ो। हर इंसल्ट पर चिल्लाना, बहस करना, ये सिर्फ तुम्हारी एनर्जी को वेस्ट करता है। तुम्हारी साइलेंस तुम्हारी मैच्योरिटी है। पांचवा, दूरी बनाना सीखो। सेट बाउंड्रीज। स्टोइक बनना मतलब सब कुछ सह लेना नहीं है। जब कोई बार बार आपकी ऊर्जा को नुकसान पहुंचा रहा हो तो सीमाएं तय करो। न कहना सीखो, समय तय करो, दूरी बनाओ और गिल्ट मत लो। हर किसी को एक्सेस मत दो, हर किसी से दिल की बात मत कहो। स्टोइसिज्म कहता है, आपकी शांति आपकी जिम्मेदारी है। जो लोग बार बार आपके भरोसे को तोड़ते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी की वीआईपी सीट देना बंद करो। छठवां, अपने आप को टॉक्सिक मत बनाओ। डोंट बिकम व्हाट यू हेट। जब आप टॉक्सिक लोगों से गुस्से में लड़ते हो तो धीरे धीरे आप खुद वैसे ही बनने लगते हो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना है। ताकतवर वही है जो शांत रहकर भी जवाब दे।
कभी कभी हम खुद को इतना नुकसान पहुंचा चुके होते हैं कि हम दूसरों में ही प्रॉब्लम ढूंढते रहते हैं। सेनेका कहते हैं, हम दूसरों के दोष तो देख लेते हैं पर अपने नहीं। जरा रुककर खुद को भी देखो, खुद को हील करो। 7वां, खुद को सुधारो, दूसरों को नहीं। इंप्रूव योरसेल्फ, नॉट अदर्स। टॉक्सिक लोगों को बदलने की बजाय खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि उनकी बातें तुम्हें छू भी न सकें। आपका फोकस अपनी ग्रोथ पर होना चाहिए, न कि किसी और की कमियों पर। माफ करना स्टोइसिज्म की कोर टीचिंग है, लेकिन माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप फिर से उसी जाल में गिरें। फॉरगिव करो ताकि बिटरनेस न रहे, पर सबक याद रखो। 8वां, धैर्य का अभ्यास करो, प्रैक्टिस पेशेंस। स्टोइक्स धैर्य को एक सुपर पावर मानते थे। हर बार जब कोई आपको उकसाए, धैर्य रखो। याद रखो, तूफान के बीच में भी एक शांत व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। टॉक्सिक लोग तभी आपको कंट्रोल कर पाते हैं जब आपकी खुशी उनके वैलिडेशन पर टिकी होती है। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम्हारी खुशी दूसरों की राय पर टिकी है तो तुम हमेशा गुलाम रहोगे। अपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट करो। 9वां, सहानुभूति रखो, एम्पैथी नॉट सिंपैथी। कभी कभी जहरीले लोग खुद अंदर से टूटे होते हैं। अगर तुम उन्हें एक इंसान के तौर पर समझ सको तो शायद तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए। एम्पैथी यानी समझदारी और करुणा, लेकिन बिना अपनी सीमाएं तोड़े। 10वां, मानसिक दूरी बनाओ, क्रिएट मेंटल डिटैचमेंट। अगर किसी से शारीरिक दूरी नहीं बन सकती तो मानसिक दूरी बनाओ। उसे अपने दिमाग में जगह मत दो। उसके शब्द, व्यवहार सबको एक पर्दे के पीछे से देखो, ऑब्जर्वर बनकर। टॉक्सिसिटी तब तक हर्ट करती है जब तक आपकी उम्मीदें जिंदा हैं। स्टोइसिज्म कहता है, एक्सपेक्टेशंस को कम करो, रियलिटी को अपनाओ, तब कोई तुम्हें इजीली हर्ट नहीं कर पाएगा। 11वां, अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहो, स्टे फोकस्ड ऑन योर पर्पस। तुम्हारा जीवन किसी को जवाब देने के लिए नहीं है, तुम्हारा एक उद्देश्य है, उस पर ध्यान दो। जहरीले लोग आपका ध्यान भटकाते हैं, इसलिए उन्हें नजरअंदाज करके अपने मिशन पर चलो। स्टोइक्स कभी क्राउड के पीछे नहीं भागते। वो कहते हैं, एक अच्छा दोस्त 1000 बेकार दोस्तों से बेहतर है। टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, भले अकेले रहो, पर अपनी पीस को दांव पर मत लगाओ। 12वां, इनर सर्कल को चुनकर बनाओ, क्यूरेट योर इनर सर्कल। स्टोइक कहते हैं, तुम उन्हीं का मिश्रण हो जिनके साथ समय बिताते हो, इसलिए टॉक्सिक लोगों को अपने इनर सर्कल से बाहर रखो। सिर्फ उन्हीं लोगों को पास रखो जो आपको पॉजिटिव, शांत और बेहतर इंसान बनने में मदद करें। स्टोइक्स कहते हैं, शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। एक कप चाय, एक अच्छी किताब, सूरज की रोशनी, ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी टॉक्सिक रियलिटी से बाहर का रास्ता दिखा सकती हैं। डिटॉक्स जरूरी है, बाहर भी और अंदर भी। 13वां, खुद को याद दिलाओ, यह भी बीत जाएगा। मेमेंटो मोरी। मेमेंटो मोरी यानी मृत्यु को याद रखो। हर टॉक्सिक बातचीत, हर नकारात्मक अनुभव सब अस्थायी हैं। एक दिन सब खत्म हो जाएगा। इस सच्चाई को याद रखकर आप हर मुश्किल को हल्का बना सकते हैं। जब लाइफ हैवी लगने लगे, बाहर निकलो, खुले आसमान के नीचे चलो, पेड़ों के बीच बैठो। मार्कस ऑरेलियस भी युद्ध के समय जंगल में जाकर ध्यान लगाते थे। नेचर तुम्हें सिखाती है कि ये सब कुछ टेम्पोररी है और तुम इससे बड़े हो। टॉक्सिक लोगों से दूर रहना कमजोरी नहीं, समझदारी है। स्टोइसिज्म सिखाता है, तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, पर खुद को इतना मजबूत बना सकते हो कि दुनिया तुम्हें हिला ना सके। अगर ये 13 स्टोइक टेक्निक्स आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप भी अपने जीवन में इमोशनल स्ट्रेंथ और स्टोइक विजडम को अपनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस टॉक्सिक पैटर्न से सबसे ज्यादा परेशान हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक याद रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी पीस को प्रोटेक्ट करना। ताकतवर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, ताकतवर वो है जो खुद पर नियंत्रण रखता है। स्टोइक विद्यार्थी, ज्ञान के साथ धैर्य।